to Tips and Clips English series. I am इमरान मिर्ज़ा. Dear students, वर्ब की टाइप्स के बारे में एक वीडियो लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ और अक्सर रेगुलर वर्ब्स और इर्रेगुलर वर्ब्स में भी स्टूडेंट्स को बहुत कन्फ्यूजन्स देखी गई हैं. और डियर स्टूडेंट्स, अक्सर एग्ज़ाम्स में भी जब इससे रिलेटेड MCQs आते हैं और उसमें ऑप्शन देते हैं कि बताएं कि रेगुलर वर्ब है या इर्रेगुलर वर्ब, तो हमें पता नहीं चल रहा होता कि रेगुलर वर्ब क्या है और इर्रेगुलर वर्ब क्या है. सो डियर स्टूडेंट्स, ये वीडियो आज का कॉन्सेप्ट क्लियर कर देगी कि रेगुलर वर्ब किसे कहते हैं और इर्रेगुलर वर्ब किसे कहते हैं. आपका आम मुशाहिदा होगा कि जब आप फॉर्म ऑफ वर्ब्स याद करते हैं, एक्शन वर्ड्स को जब याद करते हैं यानी वर्ब्स को, तो उनकी फॉर्म्स ऑफ वर्ब याद करते हैं. जैसे हम कहते हैं गो, वेंट, गॉन, डू, डिड, डन, सिट, सेट, सेट वगैरह वगैरह. सो डियर स्टूडेंट्स, ये जो फॉर्म ऑफ वर्ब्स याद करते हैं, आपने नोट किया होगा कभी तो ऐसा होता है कि फॉर्म ऑफ वर्ब ना बिल्कुल फर्स्ट फॉर्म भी, सेकंड भी और थर्ड भी डिफरेंट होती हैं. और बाद में आपने देखा होगा कि वो क्या करते हैं कि जैसे जंप, जंप्ड, जंप्ड, अब ये दो एक जैसी आ गई, तो हमें पता नहीं चल रहा होता कि ये क्या है. हम कैसे रिकॉग्नाइज करें कि ये फॉर्म ऑफ वर्ब जो हैं ये कौन सी फॉर्म ऑफ वर्ब्स हैं. सो डियर स्टूडेंट्स, याद रखिए इन फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स को 2 टाइप्स में डिवाइड किया जाता है, रेगुलर वर्ब्स और इर्रेगुलर वर्ब्स. सो हम आज ये देखेंगे कि रेगुलर वर्ब्स क्या होते हैं और इर्रेगुलर वर्ब्स क्या होते हैं. फॉर एग्जांपल यहाँ पे एग्जांपल देखिए, ये डेफिनेशन देखिए रेगुलर वर्ब्स की. आ वर्ब यानी वर्ब ऐसा दैट हैज़ 4 फॉर्म्स, जिसकी 4 फॉर्म्स हों. अब आप कहेंगे 3 फॉर्म्स होती हैं, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब और थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब. सो डियर स्टूडेंट्स, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ ING लगा दिया जाता है तो वो फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब बन जाती है. सो अ वर्ब दैट हैज़ 4 फॉर्म्स यानी वो वर्ब जिसकी 4 तो फॉर्म्स बन सकती हों. एंड फॉलो द नॉर्मल रूल्स, जो नॉर्मल रूल्स फॉलो करता हो टेंसेस के. क्या मतलब इस बात का, अभी देखते हैं हम. इज कॉल्ड अ रेगुलर वर्ब. फॉर एग्जांपल यहाँ देखिए प्ले है, प्ले एक एग्जांपल मैंने ली है. प्ले देखिए, प्ले का फर्स्ट जब प्रेजेंट इंडेफिनेट में आए तो वो प्लेज की फॉर्म में भी लिखा जा सकता है, एस या एस का इजाफा कर देते हैं. सो प्ले, प्लेज. अच्छा, प्लेड भी होता है, जैसे हम कहते हैं ना प्ले, प्लेड, प्लेड, तो प्लेड भी एक फॉर्म ऑफ वर्ब लिखी जा सकती है. इसी तरह प्लेइंग भी लिखी जा सकती है. तो ये देखें चारों शक्ल में ये मौजूद है, प्ले, प्लेज, प्लेड और प्लेइंग. सो अब आपको समझ आया कि 4 फॉर्म्स का मतलब क्या है. अ वर्ब दैट हैज़ 4 फॉर्म्स एंड फॉलो द नॉर्मल रूल्स ऑफ टेंस. तो ये फॉलो करता है क्या, नॉर्मल रूल्स टेंसेस के फॉलो करता है. सो ऐसा वर्ब रेगुलर वर्ब कहलाता है. और इसके अलावा ये देखिए अ वर्ब विच हैज़ 3 फॉर्म्स, 4 नहीं 3 फॉर्म्स, जिनको 3 फॉर्म्स में लिखा जा सकता है. एंड डज नॉट फॉलो द नॉर्मल रूल्स, ये नॉर्मल रूल्स को फॉलो नहीं करेंगे टेंसेस के. फॉर एग्जांपल देखिए, जैसे यहाँ तो हमने प्ले के साथ प्लेज लिख दिया था और आप ये देखिए यहाँ पर प्लेज लिख दिया था, लेकिन ये देखिए गो, वेंट, गॉन, गो, वेंट, गॉन. तो ये देखिए फर्स्ट फॉर्म भी डिफरेंट है, सेकंड भी डिफरेंट है और थर्ड फॉर्म भी डिफरेंट है. इसी तरह डू, डिड, डन. इसी तरह आप ये देखिए राइट, रोट, रिटन. ये डिफरेंट फॉर्म ऑफ वर्ब हैं और देखिए ये डिफरेंट फॉर्म ऑफ वर्ब्स जो हैं नॉर्मल रूल्स को फॉलो नहीं करती, इसलिए इनको इर्रेगुलर वर्ब्स कहते हैं. सो डियर स्टूडेंट्स, रेगुलर वर्ब्स आपको पता चल गया क्या होते हैं कि ये 4 फॉर्म्स ऑफ वर्ब होती हैं और ये नॉर्मल रूल को टेंसेस के फॉलो करते हैं, इनको रेगुलर वर्ब्स कहते हैं. और इर्रेगुलर वर्ब्स क्या होते हैं, ये 3 फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स होती हैं और ये टेंसेस के नॉर्मल रूल्स को फॉलो नहीं करती, इसीलिए इनको इर्रेगुलर वर्ब्स कहते हैं. सो डियर स्टूडेंट्स, ये तो था रेगुलर और इर्रेगुलर वर्ब के बारे में. मुझे उम्मीद है आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा और वीडियो आपको पसंद आई होगी. इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ. अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए. अल्लाह हाफिज़.